डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 की रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की क्वेश्चन दी हुई है और आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली। और पहला देखिए पार्ट आपके पास है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब आपको याद होगा कि बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि देखें कि ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है और y इज इक्वल टू कॉज एक्स है। दोनों को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ये है। तो यानी आपके पास एक फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। ठीक है, तो पहले हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स और फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स को। तो अब हमने देखिए यहाँ सपोज कर लिया कि पहले को हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरे को y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि साइन एक्स का और कॉज एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद साइन और कॉस की वैल्यूज रिपीट होती हैं। इस वजह से मैंने क्या किया है कि जो आपने जो मैंने जो ड्रॉ करना है या जो हमने ड्रॉ करना है वो 0 से लेकर 2 पाई तक हमने उसका इंटरवल ले लिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको और -पाई टू +पाई भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ग्राफ्स के ऊपर साइन और कॉस का बिहेवियर वाजे हो जाता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू भी आती है और मिनिमम वैल्यू भी आती है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमने पहले प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे x की वैल्यूज ले लिए, यहाँ हमने पहले ले ली x की वैल्यू। ठीक है, x, अच्छा पहले देखिए x हमने ले लिया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री 0 रेडियन। ठीक है, अब 0 फिर पाई/6 पाई/3, यानी हमने 30 का पाई/6 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ताकि ग्राफ अच्छा आपका बने। तो देखिए ये आपके पास 0 डिग्री है, 0 आपके पास रेडियन है, इसको मैंने डिग्री में भी ले लिया, ये ले लिया 0 डिग्री। ये पाई/6 होता है 30 डिग्री, इसको मैंने 30 डिग्री ले लिया। पाई/3 आपके पास होता है 60 डिग्री, आ जाएगा 60 डिग्री। पाई/2 90 डिग्री, यानी 30 का हमने डिफरेंस लेना है। 2 पाई/3 120 डिग्री, फिर 5 पाई/6 150 डिग्री, फिर पाई आपके पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, फिर 7 पाई/6 210 डिग्री, 4 पाई/3 240 डिग्री, 3 पाई/2 270 डिग्री, 5 पाई/3 300 डिग्री आ जाएगा, और 11 पाई/6 330 डिग्री, और 2 पाई आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ताकि प्लॉट करने में आपको आसानी रहे। अब देखिए ये तो आपके पास बेसिकली ये आपके पास क्या था, एंगल था। ठीक है, यानी एक्स आपके पास जो एंगल था। ठीक है, अब पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन एक्स की। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 0.5 होता है। ठीक है, या होगा 0.5। उसके बाद साइन 60 0.86, साइन 91 होता है, साइन 120 0.86, साइन 150 0.5, साइन 180 आपके पास आता है 0। ठीक है, फिर cos 210 आपके पास -0.5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। फिर साइन 240 -0.86, साइन 270 -1, साइन 300 -0.86, साइन 330 -0.5, और साइन 360 आपके पास आ गया 0। ठीक है, ये आपके पास आ गई साइन की वैल्यू। अब हमने निकाली है कॉस की, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो cos 0 1 होता है, cos 30 0.86, cos 60 0.5, cos 90 0, cos 120 -0.5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। cos 150 -0.86, cos 180 -1, cos 210 -0.86, cos 240 -0.5, cos 270 0, cos 300 आपके पास आ जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है cos होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 0.5। फिर cos 330 0.86, और cos 360 आपके पास आ गया 1। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब देखिए हमने जब ग्राफ बनाया तो देखिए जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो देखिए एक्स पॉजिटिव, ये आपके पास एक्स नेगेटिव, ये आपके पास आ जाएगा ओरिजिन, फिर ये आपके पास वाई पॉजिटिव, और ये आपके पास आ जाएगा वाई नेगेटिव। अब देखिए हम यहाँ इसका स्केल भी लेंगे। स्केल के लिए मैंने क्या किया है कि स्केल ऑन एक्स एक्सिस, वन बिग स्क्वायर हमने ले लिया है 30 डिग्री या पाई/6, यानी हमने एक्स एक्सिस पे
एक जो बड़ा खाना है वो आपने ले लिया। एक बड़े खाने में आपको याद होगा बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया था, क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस पे साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और छोटी वैल्यू होती है -1। तो थोड़ा ग्राफ अच्छा करने के लिए हमने 2 बिग स्क्वायर ले लिया हमने 0.5 यूनिट्स। तो पहले देखिए हम इसको प्लॉट करेंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पे आपके पास आएगा एंगल यानी थीटा आएगा, जो एंगल की वैल्यू है। तो ये आपके पास आ गया π/6, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा देखिए π/6। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा π/3, ये π/2, ठीक है। इन्हें हमने एक बिग स्क्वायर ले लिया है अपना 30 डिग्री के। ये 2π/3, ये आपके पास 5π/6, ये पाई आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएगा पाई के बाद 7π/6। उसके बाद ये 4π/3, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री, ये फिर 5π/3। उसके बाद ये 11π/6 और ये आपके पास आ जाएगा 2π। अगर आप चाहें तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको डिग्री में भी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास 60, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 120 डिग्री, ये आपके पास 150, ये आपके पास 180, ठीक है। फिर ये आपके पास अपना 210 आ जाएगा, ठीक है। 210, 210 आ गया आपके पास। फिर ये आपके पास आ जाएगा 210 के बाद 240, फिर ये 270 डिग्री, ठीक है। फिर ये 5π/3 आपके पास आ गया 300 डिग्री, ये 330 डिग्री और ये आपके पास आ गया 360 डिग्री। अच्छा, अब हमें ग्राफ अच्छा बनाने के लिए हमने क्या कहा है कि वाई एक्सिस पे जो दो बिग स्क्वायर है वो 0.5 है। तो देखिए ये आ जाएगा 0.5, ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -0.5, ये आपके पास -1 और इसमें एक वैल्यू है 0.86 की, ठीक है। तो 0.86 देखिए कहाँ आ जाएगा, देखें ये 0.75 आ जाएगा, ये 0.8, तो 0.86 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें यहाँ पर ये आपके पास आएगा 0.86, 0.86 और ये भी आपके पास आएगा 0.86 आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्लॉट, ठीक है। तो पहले हमने वैल्यू आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए साइन 0 0 है तो ये यहाँ पर आ गया। फिर साइन 30.5 है, फिर साइन 60 0.86, फिर साइन 90 आपके पास देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन 120 0.86, फिर साइन 150 0.5 और फिर साइन 180 देखिए आपके पास आ जाएगा पाई आपके पास आ जाएगा 0। फिर साइन 210, ठीक है। साइन 210 आपके पास आता है -0.5, ये आ जाएगा। फिर साइन 240 आपके पास -0.86, ये -0.86 यहाँ पे आ जाएगा। फिर साइन 240, साइन 240 -1 ये आ जाएगा। फिर साइन 300 आपके पास आएगा -0.86, फिर साइन 330 -0.5 और साइन 360 आपके पास आ जाएगा 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये बनेगा, ठीक है। ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये अब आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए पहले आपके पास cos 0 आपके पास है 1, cos 0 1 आ गया, ठीक है। फिर cos π/6 आपके पास 0.86, ये आपके पास यहाँ पे निशान लगा दिया। फिर cos π/3 60 आपके पास आता है 0.5, ये आ जाएगा। फिर cos 90 आपके पास आ गया 0, ठीक है। फिर cos 120 आपके पास आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा। फिर cos 150 आपके पास आ जाएगा -0.86,
ये -0.86, इसके सामने आप निशान लगा दें। फिर cos 180 आपके पास आ जाएगा -1। फिर cos 210 आपके पास आ जाएगा -0.86, तो आपके पास ये यहाँ पे निशान लगा दें। फिर cos 240 -0.5। फिर cos 270 आपके पास आ जाता है 0, ठीक है। फिर cos 5π/3 0.5 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक, 0.5। फिर cos 11π/6 0.86, तो 0.86 ये आपके सामने ये निशान आ जाएगा। और फिर cos 2π देखिए आपके पास आ जाएगा +1। तो अब देखिए अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब हम ज्वाइन करेंगे देखें, फ्री एंड से आपने ज्वाइन कर देना है, स्केल आपने यूज नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ग्राफ बन गया ये वाला y = cos x का। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्शन देखिए दो आ रहे हैं, ठीक है। एक देखिए आपके पास ये पॉइंट आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है ये वाला पॉइंट ना, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना, आपको याद होगा कि देखें जो साइन आपके पास होता है ना, देखें देखिए जो आपके पास होता है sin π/4, ये भी 0.707 होता है। और cos π/4 ये भी आपके पास 0.707 होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास cos 5π/4, ठीक है। cos 5π/4 यानी आपके पास देखिए cos जो है ना आपके पास देखिए sin 5π/4 ये भी आपके पास -0.707। और एक आपके पास cos 5π/4 ये भी होता है -0.707, ठीक है। 5π/4 आपके पास होता है, देखिए 5π/4 होता है 225, लेकिन ये भी आपने याद रखना, देखें कि π/4 तो देखिए आपके पास होता है 45 डिग्री, ठीक है। और जो 5π/4 है ये आपके पास 225 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर दो पॉइंट आपके पास कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, जो आंसर आपके पास आ जाएगा, देखें आपके पास आ जाएगा, देखें कि पॉइंट इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, देखिए जो एक्स आपके पास π/4 है, π/4 और एक 0.707, ठीक है। और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5π/4 और दूसरी आ जाएगी -0.707। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि y = cos x = x, ठीक है। cos x = x, तो आपने सपोज कर लिया देखिए इनको भी y = cos x, दोनों y के बराबर थे, y = cos x और y = x। अब देखिए क्योंकि सिंस द पीरियड ऑफ cos x इज 2π, तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ करना है -π से +π। अगर आप इसमें cos का बिहेवियर बिल्कुल वाजे हो जाता है, अगर आप चाहें तो 0 से लेके 2π भी बना सकते हैं और 0 to 2π भी हम बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मैं ले रहा हूँ -π से +π, ठीक है। तो अब देखिए मैं जो x आपके पास जो एंगल है वो आपके पास x है, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, जो एंगल x हमने सपोज कर लिया, देखें -5π/6 यानी मैं 30 डिग्री का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। -π को आपको याद है हम लिख सकते हैं -180 डिग्री, ठीक है। -5π/6 को -150 डिग्री, 30 का डिफरेंस लेना है। -2π को -120, -π/2 को -90, ठीक है। -π/3 को -60 डिग्री, -π/6 -30 डिग्री, जीरो आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है। π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, ठीक है। π/2 90 डिग्री, 2π/3 120 डिग्री, 5π/6 5π/6 आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री और पाई आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए जो पहले मैं वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ y = x, ठीक है। y = x जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है,
अब देखिए आपको पता है कि वाई पाई की जो वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 3.142 है, ठीक है ना, ये होती है पाई की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखें कि यहाँ में देखिए मैं पाई को, नहीं देखे माइनस पाई मैं राउंड ऑफ करके -3.14 को -3 कर दिया, ठीक है। उसके बाद -5 पाई/6 को, यानी पाई को जब 3.14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -2.6 आ गया। -2 पाई/3 आपके पास -2.1 ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है, राउंड ऑफ करके चाहे, ठीक है। उसके बाद देखिए -पाई/2 आपके पास आ जाएगा -1.6, आ जाएगा -1.6। फिर -पाई/3 60 आपके पास आ जाएगा -1, और -पाई/6 -0.5 आपके पास आ गया, ठीक है। फिर 0 0 या फिर पाई/6 0.5 आ गया, पाई/3 आपके पास 1 आ जाएगा, 90 पाई/2 1.6। यानी पाई को आपने 3.142 को इन नंबर से, जो फ्रैक्शन में नंबर है डिनोमिनेटर में, इससे डिवाइड करते जाना है। 2 पाई/3 2.1 आ गया, 5 पाई/6 2.6 आ गया, पाई आपके पास आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज निकाली है कॉस की। आपको पता है कॉस माइनस पाई, आपको ये तो याद होगा कि वी नो दैट कि कॉस के एंगल में देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। अब कॉस के एंगल में अगर फॉर एग्जांपल देखिए कॉस माइनस पाई है तो ये प्लस हो जाएगा, मगर देखिए कॉस पाई जो है ये होता है -1। देखिए कॉस आपके पास कॉस पाई आ गया -1, कॉस -5 पाई/6 आ जाएगा -0.86, कॉस -2 पाई/3 -0.5। कॉस के एंगल में नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, अगर 120 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, कॉस -पाई/2 0। फिर कॉस के एंगल में देखिए जब आप ये लिखेंगे कॉस -पाई/3 ये हो जाएगा कॉस प्लस पाई/3, और कॉस प्लस पाई/3 0.5, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 0.5। फिर कॉस -पाई/6 ये भी प्लस हो जाएगी 0.86। फिर cos 01 आ जाएगा आपके पास, cos 30 0.86। फिर cos 60 आपके पास आ गया 0.5। फिर cos 90 0, फिर cos 120 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos 120 -0.5, cos 150 -0.86, और cos 180 आपके पास आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब हम इसका करेंगे प्लॉट, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले हम यहाँ लिखते हैं स्केल, हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिग्री या पाई/6 रेडियन, ठीक है। और फिर देखिए वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, तो जो हम एक बिग स्क्वायर है वो 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। वन बिग स्क्वायर वाई एक्सिस पे, वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट्स। तो ये हमने ग्राफ ले लेना है, ठीक है, स्केल ले लेना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं, देखें। अब देखिए ये आपके पास वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और फिर ये ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होता है एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल होता है आपको पता है एक्स, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आपको पता देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स पॉजिटिव, ये आपके पास ओरिजिन, ये आपके पास एक्स नेगेटिव, अब ये वाई पॉजिटिव और ये आपके पास वाई नेगेटिव आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आप जिसको प्लॉट करेंगे देखेंगे आपके पास आ गया 0, ये आपके पास पाई/6 30 डिग्री, ये पाई/3 60, ये पाई/2 90, ठीक है। उसके बाद ये 2 पाई/3 120, ये 5 पाई/6 150, और ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 120 150 और 180 लिख सकते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा पाई/-6 नेगेटिव है, ये पाई/3
ये π/2, ये 2π/3, ये 5π/6, और ये आपके पास पाई, ये माइनस है, ठीक है, एक्स नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव है। अब वाई पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने ले लिया 0.5, ये आपके पास 1 आ गया, ये 1.5, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2.5, और ये आपके पास आ गया 3, और ये 3.5, ये 3.5, ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि हमने क्या कहा है कि वाई एक्सिस पे एक बिग स्क्वायर जो 0.5 यूनिट्स के बराबर है, इस तरह देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -0.5 नेगेटिव है। उसके बाद देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1, ये -1.5, ये आपके पास -2, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये आपके पास y है, y नेगेटिव, ठीक है। ये 2, उसके बाद ये -2.5, ये आपके पास -3 आ जाएगा, और ये -3.5। तो अब देखिए पहले हम अपलोड कर लेते हैं, पहले हम ना cos x को कर लेते हैं, ठीक है। cos x को थोड़ा इजी है, तो पहले हम ये cos x, तो cos 0 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। फिर cos π/6 आपके पास होता है 0.86, तो 0.86 यहाँ पर आ जाएगा। फिर cos 60 π/3 0.5 ये आ जाएगा। फिर cos 90 आपके पास आ गया 0। फिर cos 2π/3 आपके पास आ जाएगा -0.5, ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद cos 0 अपना 5π/6 0.86, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और cos पाई आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनस पे, ठीक है। cos π/6 आपके पास 0.86, तो 0.86 ये यहाँ पर आ गया। फिर cos π/3 60 0.5 ये आ जाएगा। cos 90 आपके पास आ गया 0। फिर cos 2π/3 ये भी आपके पास आ जाता है -0.5, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर cos 5π/6 0.86, तो 0.86 यहाँ पर आ जाएगा, और cos पाई -1। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे फ्री हैंड, तो इसका ग्राफ देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू cos x का, ठीक है। अब हमने प्लॉट करना है ग्राफ किसका, अब हम देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। देखिए x आपके पास, देखिए पहले cos 0 x ये नहीं होगा, आपके पास 0 है, ठीक है। तो देखिए 0 पे आपके पास, 0 पे वैल्यू तो है 0, नहीं, ये ग्राफ हमने जो प्लॉट किया है ये आपके पास y इज इक्वल टू cos x। अब हमने प्लॉट कर लेना है, देखें y इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए 0 पे तो वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो π/6 पे वैल्यू 0.5, तो ये 0.5 ये आ गई। फिर π/3 पे आपके पास आ गई थी 1, तो 1 ये आपके पास आ गई। फिर π/2 90 पे 1.6, तो 1.6 ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर 2π/3 पे 2.1, तो 2.1 ये आपके पास ये आ गई। उसके बाद देखिए 5π/6, 5π/6 पे 2.6, तो 2.6 ये यहाँ पर आ जाएगी। और पाई पे आपके पास आ गई वैल्यू +3, तो ये +3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं -π/6, ठीक है। तो -π/6 पे वैल्यू आपके पास, -π/6 पे वैल्यू आ जाएगी -0.5, तो -0.5 आपके पास देखिए ये आ जाएगी। उसके बाद -π/3 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 1 आपके पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद π/2 -π/2 पे 1.6, ये 1.6 आपके पास देखिए ये आ जाएगी, 1.6 ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद -2π/3 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, -2π/3 पे 2 -2.1, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
माइनस 5 पाई/6 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा होगा -2.6, तो -2.6 ये -2.5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, ठीक। और पाई पे आ जाएगी -3.14, तो इसको मैंने -3 ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको कर देना है ज्वाइन, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, तो देखिए ये फ्री हैंड से जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको नीचे भी कर लेंगे, ठीक है, नीचे भी ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये आपके पास बन जाएगी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बन गया y=x का। थोड़ा इसको कर लेंगे तो ये y=x, ठीक है, ये हमारे पास लाइन बन गई है y=x। अब डियर स्टूडेंट देख रहे हैं आप यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन करा, देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो x की वैल्यू है ना, ये पाई/6 और पाई/3 के दरमियान x ऑलमोस्ट पाई/4 45 पे जब हम ना एग्जैक्ट ग्राफ में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0.707, इन इसके सामने आ जाएगी, ठीक है, 0.5 है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.707, इस तरह करके आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा, x आ जाएगा पाई/4 और y आ जाएगी 0.707, तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये आपके पास ये बन रहा, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आगे आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखा आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है y=, जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट पार्ट है कि sin x=x। अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसे भी हम सपोज कर लेंगे कि लेट y=x और दूसरा कर लेंगे y=sin x, ठीक है, क्योंकि दोनों x के बराबर थे। तो अब आपने दोनों को सपोज कर लिया कि y=x और y=sin x, क्योंकि दोनों y के बराबर थे, ठीक है। अब आपको याद है कि द पीरियड ऑफ साइन इज होता है 2 पाई ना। तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ -पाई से +पाई। जो ग्राफ जो हम बना रहे हैं, ग्राफ =, -पाई से +पाई, ठीक है। ये हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं एंगल x है, तो ये यानी जो एंगल x है y=x और दूसरा y=sin x है। तो यहाँ पे मैंने पहले एंगल ले लिया x, यानी पहले हम इसका अपना जो है ना वो प्लॉट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये x आ जाएगा, ये -5 पाई/6, यानी हमने -पाई/6 का यानी पाई/6 का डिफरेंस लेना है 30 डिग्री का। तो चाहे तो देखिए -पाई को हम -180 लिख सकते हैं, -5 पाई/6 को -150, -2 पाई/3 को -120, -पाई/2 -90, -पाई/3 -60 आ जाएगा, -पाई/6 आपके पास आ जाएगा -30। फिर अब जीरो से आप यानी माइनस अब प्लस की तरफ जाएंगे, जीरो रेडियन तो डिग्री में ये 0 डिग्री होगा, पाई/6 30 डिग्री, यानी हमें 30 का डिफरेंस लेना है। पाई/3 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, पाई/2 आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, 2 पाई/3 आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, और 5 पाई/6 150 डिग्री, और पाई आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। पहले y=x, तो देखिए पाई आपको पता है कि पाई होता है, वी नो दैट पाई होता है 3.142 ना। तो राउंड ऑफ करके हम इसको पाई को ले लेंगे 3 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो पहले देखिए हमने वैल्यूज ली है y=x, तो -3 आ जाएगा, -5 पाई/6 -2.6, -2 पाई/3 -2.1, -पाई/2 -1.6, -पाई/3 -1, -पाई/6 -0.5, फिर 0 0 आ जाएगा, फिर पाई/6 आपके पास आ गया 0.5, फिर पाई/3 आपके पास आ जाएगा 1, पाई/2 1.6, 2 पाई/3 2.1, पाई/3 2.6, और पाई आपके पास आ गया 3। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन -पाई 0 ही होगा। अब आपको याद होगा कि साइन के एंगल में वी नो दैट अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो वो शुरू में आ जाता है -sin थीटा।
तो खैर पाई तो पाई होता है, देखिए जैसे हम लिखेंगे साइन -5 पाई/6, तो ये शुरू में आ जाएगा माइनस साइन, और साइन 5 पाई/6, और फिर देखिए माइनस साइन पाई/6 होता है 0.5। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा -0.5। तो ये -2 -120 या -2 पाई/3, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और ठीक है, और साइन 120 होता है 0.86, तो ये आ जाएगा -0.86। -पाई/2 -1, फिर -60, ये भी आपके पास आ जाएगा -0.86, और -पाई/6 -0.5 आपके पास, ठीक है। उसके बाद साइन 0 होता है, साइन 30.5, साइन पाई/3 0.6, साइन 91 आ गया, साइन 120 0.86, साइन 150 0.5, और साइन 180 आपके पास आ जाएगा 0। अब हमने करना है ग्राफ ड्रॉ ना। तो पहले हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या कर लिया, ये 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/6 या 30 डिग्री, और वाई एक्सिस पे अपने 1 बिग स्क्वायर ले लेंगे, 0.5 ले लेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब देखिए ये हमने जब प्लॉट करना, देखिए ये आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल होता है वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया वाई नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। देखिए ये आपके पास 0 है, ये आपके पास पाई/6, ये पाई/3 60, ये पाई/2 90, ये 2 पाई/3 120, ये 5 पाई/6 150, और ये आपके पास आ जाएगा पाई। अच्छा, उसके बाद देखिए ये आपके पास आ जाएगा अपना -पाई/6, ठीक है, नेगेटिव है। उसके बाद ये पाई/360, ये पाई/2, ये माइनस में सब एक्स नेगेटिव है। उसके बाद ये 2 पाई/3, ये 5 पाई/6, और ये आपके पास आ जाएगा -पाई। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको याद है कि देखिए हमने कहा कि जो एक बिग स्क्वायर है 0.5 है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.5 यूनिट्स, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 1.5, ये आ जाएगा 2, उसके बाद ये 2.5, ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब आ जाए माइनस में, ये -0.5, ये -1, ठीक है, ये आपके पास भी 1.5 -1.5, ये -2, ये -2.5, और ये आपके पास आ जाएगा -3। अब हमने इसको करना है प्लॉट, ठीक है। तो जब हम प्लॉट करेंगे, तो देखिए पहले हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स को, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। तो जब y इज इक्वल टू एक्स को करेंगे, देखें तो y इज इक्वल टू एक्स को जब प्लॉट करना है, 0 पे वैल्यू 0 है, पाई/6 पे वैल्यू है 0.5, ये आ जाएगी। पाई/3 पे आपके पास 1 है, ये आ जाएगी। पाई/2 पे 1.6, तो ये यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर में होते हैं 10 स्मॉल बॉक्सेस ना, तो अब वो गिन लेंगे आप, यानी हमें एक बड़ा खाना 0.5 है, तो 0.1 जो है ना, 0.1 यूनिट जो है ना, वो स्मॉल बॉक्स के बराबर है। उसके बाद 2 पाई/3 आपके पास 2.1, 2.1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास 5 पाई/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.6, तो ये 2.6 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद पाई आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये 3 आप यहाँ पे निशान, 5 पाई/6, और ये आपके पास 2.6 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर देखिए आपके पास पाई आपके पास आ जाएगा, पाई आपके पास आ गया है 3, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब माइनस पे आ जाए, तो -पाई/6 आपके पास आ जाएगा, -पाई/6 -0.5, ये आ जाएगा, ठीक है। पाई/3 आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ निशान लगा देंगे। पाई/2 आपके 1.6, तो 1.6 यहाँ पर आ जाएगा, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। 2 पाई/3 ये आपके पास आ जाएगा, 2 पाई/3 2.1, तो ये 2.1, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 5 पाई/6 आपके पास आ जाएगा 2.6, तो ये 2.6, और पाई माइनस पाई आ जाएगा -3। अब हमने इसको कर देना है फ्री हैंड से ज्वाइन, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको स्केल रख के आप ज्वाइन कर दीजिएगा।
ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास बन गया स्ट्रेट लाइन। अब हमने करना है दूसरा प्लॉट, ठीक है। अब देखें, अब हमने y, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स है। अब हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम ये प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन 0 0 है, तो साइन पाई/6 0.5 ये आ जाएगा, ठीक है। पाई/6 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5। साइन पाई/6 आपके पास आ गया 0.5 आ गया। उसके बाद साइन पाई/3 0.86, तो 0.86 यहाँ पर कहीं होता है, ठीक है, 1 से नीचे। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब आपके पास साइन, उसके बाद साइन पाई/2 90 होता है 1, ये आ जाएगा, ठीक है। बट साइन 2 पाई/3 0.86 ये यहाँ पर आ जाएगा। ये साइन पाई/6 0.5 और साइन पाई आपके पास आ जाएगा 0। अब साइन -पाई/6 पे -0.5 ये आपके पास आ जाएगा। फिर साइन पाई/3 -60 पे -0.86, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। साइन पाई/2 90 आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 2 पाई/3 आपके पास आ जाएगा -0.86, तो ये यहाँ पे निशान लगा दें। और साइन पाई/6 -0.86 ये आ जाएगा, और साइन -पाई 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है। लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट इंटरसेक्शन है ना, देखिए आपके पास आ रहे हैं ये वाले पॉइंट इंटरसेक्शन आपके पास देखिए आ रहा है। देखिए एक तो पॉइंट ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, एक ये 0 आ रहा है, और एक आपके पास देखिए ये आ रहा है -पाई/6। इसका मतलब ये है कि देखिए आपका जो पॉइंट इंटरसेक्शन है, एक देखिए आपके पास आ रहा है 0 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है पाई/6, और इस पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। और एक आ रहा है आपके पास -पाई/6 और -0.5। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट आप ये लिख सकते हैं। अब आ जाए इसका देखिए जो लास्ट पार्ट है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसमें भी हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू टेन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों y के बराबर थे, तो इस वजह से आपने इनको टेन एक्स और x को स्प्लिट करके y इज इक्वल टू टेन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट द ग्राफ ऑफ जो जो अपने टेन एक्स का जो पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ टेन इज पाई, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने इसका जो है ना बिहेवियर वाजे करने के लिए इसका जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ -पाई से +पाई बना रहा हूँ। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, और जो है ना 0 से पाई भी बना सकते हैं, 0 से पाई। इसमें थोड़ा बिहेवियर बिल्कुल वाजे हो जाता है, थोड़ा ग्राफ अच्छा बन जाता है, इस वजह से मैंने -पाई से +पाई लिया, ठीक है। अभी यहाँ देखिए एंगल आपके पास x है, तो ये मैंने एंगल ले लिया x, ठीक है। और ये क्योंकि -पाई से +पाई बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने क्या किया कि -पाई आ गया -180 डिग्री, और 30 का डिफरेंस लेना है। तो ये -5 पाई/6 -150, फिर -2 पाई/3 -120, -पाई/2 -90, -पाई/3 डियर स्टूडेंट्स -60, -पाई/6 -30। फिर ये आपके पास 0 आ गया, फिर पाई/6 30 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री, 2 पाई/3 120 डिग्री, पाई/6 150 डिग्री, और पाई आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब पहले हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी, अपना y इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है -3.142 होती है,
तो राउंड ऑफ करके मैंने -3 कर लिया। -5 पाई/6 -2.6 -120, -2 पाई/3 -2.1 -पाई/2 -1.6 -पाई/3 आपके पास आ जाएगा, -पाई/6 आपके पास आ गया -1, -पाई/3 -1 -पाई/6 -0.5, 0 है। फिर पाई/6 0.5, पाई/3 1, पाई/2 1.6, 2 पाई/3 2.1, 5 पाई/6 2.6 और पाई आपके पास आ गया 3। अब हमने वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो tan पाई होता है -पाई। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि tan के एंगल में कि वी नो दैट टेंजेंट माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है, ये tan के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है। ठीक है, इस लिहाज से लेके जब आप लिखेंगे माइनस, देखिए जब हम यहाँ पे करेंगे कि माइनस टेंजेंट -5 पाई/6, तो क्या आ जाएगा -टेंजेंट 5 पाई/6। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा माइनस, और tan 5 पाई/6 जो है 150 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन tan होता है नेगेटिव, तो ये -0.58 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.58, इसलिए मैंने देखा ये 0.58 है। इसी तरह देखिए जो अपने tan 120 है -120, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 120 होता है सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में -1.7, वो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 1.7। फिर टेंजेंट -पाई/2 90, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपके पास -10 पाई/3 आ जाएगा -1.7, -पाई/6 -0.8, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर पाई/6 0.58। ठीक है, फिर पाई/3 आ जाएगा 1.73, पाई/2 आपके पास आ जाएगा, देखिए पाई/2 आपके पास आ जाएगा, देखिए इन्फिनिटी। ठीक है, 120 -1.7, 150 -0.58 और 180 आपके पास आ जाएगा 0। अब पहले हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है, अब हमने ये स्केल भी ये लिया, देखें एक्स एक्सिस पे हमने जो वन बिग स्क्वायर एक्स एक्सिस पे वन बिग स्क्वायर हमने ले लिया पाई/6 यानी 30 डिग्री, और वाई एक्सिस पे हमने वन बिग स्क्वायर ले लिया है 0.5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखें ये आपके पास 0 है, ये आपका एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 0 आपके पास, अब ये पाई/6, ये पाई/2 और सॉरी पाई/3 60, ये पाई/2, ये 2 पाई/3, ये 5 पाई/6 और ये आपके पास पाई है। ठीक है, पाई/6 होता है 30, पाई/3 60, पाई/2 90। इस तरफ माइनस में आ जाएंगे, -पाई/6 -पाई/3 पाई/2 2 पाई/3 पाई/6 और ये पाई नहीं माइनस आ गई। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमने एक बिग स्क्वायर 0.5 लिया है, तो ये 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 1.5, ये 2 आ जाएगा, ये 2.5 और ये आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ माइनस में आ जाएंगे -0.5। ठीक है, ये आपके पास 1, ये आपके पास 1.5 -1.5, ये -2। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आएगा 2 -2.5, ये आपके पास आ जाएगा 3। अब पहले हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है, 0 पे वैल्यू तो 0 है, ये आ गई। ठीक है, पाई/6 पे आपके पास वैल्यू आ रही है 0.5, ये 0.5 ये आ गई। ठीक है, पाई/3 पे आपके पास आ रही है 1, तो ये आपने 1 पे लगा दिया। पाई/2 पे 1.6, तो ये आपके पास 1.6 यहाँ पर आ जाएगी, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर। 2 पाई/3 पे आपके पास आ जाएगी 2.1, ये आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया। 5 पाई/6 पे आपके पास आ जाएगी 2.6, तो ये 2.6 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और पाई पे आपके पास आ जाएगी 3। अब हमने प्लॉट करना है ये -पाई/6, -पाई/6 -0.5 ये आ जाएगी। ठीक है, -पाई/3 आ जाएगी -1,
-π/2 -1.6, तो ये आपके पास ये आ जाएगी। -2π/3 आपके पास आ जाएगी -2.1, तो ये आ जाएगी -2.1, यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 5π/6 पे आ जाएगी आपके पास 2.6, तो ये आपके पास 2.6 ये आ जाएगी, ठीक है। और -π पे आ जाएगी -3। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। स्केल से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको जो है ना, ये मैंने ग्राफ इससे बनाया है, इससे इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, जो आपके पास बन जाएगी y = x। अब हमने प्लॉट करना है y = आपके पास जो है y = टेंजेंट x, ठीक है। तो अब देखिए y टेंजेंट x, ठीक है। अब टेन आपके पास देखिए टेंजेंट आपके पास 0, तो 0 है, ठीक है। टेंजेंट π/6 आपके पास वैल्यू आई, टेंजेंट π/6 0.58, टेंजेंट π/6 0.58, तो 0.58 यहाँ पर आ जाएगा 58, ठीक है। तो π/3 आपके पास आएगा 1.73, तो π/3 1.73, तो ये आपके पास ये आएगा 1.7। π/2 देखिए आपके पास आ रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। π/2 देखिए आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है, ये चलता जाता है, ठीक। उसके बाद 2π/3, 2π/3 आपके पास आ रहा है -1.7, -1.7, तो -1.73 आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। -1.73, तो -1.73 देखिए आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर। तो 5π/6 आपके पास -0.8, 0.58, तो 0.58, 0.58 ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और पाई देखिए आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको भी अगर हम आगे बढ़ाना चाहें देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए देखें दूसरी, देखें -π/6, तो -π/6 पे वैल्यू है -0.58। 10 की वैल्यू प्लॉट करेंगे, देखिए 10 या -π/6, ठीक है। 10 या -π/6 आपके पास आ जाएगा -π से -0.58, तो देखिए -0.58, तो -0.58 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -π/3, ठीक है। तो -π/3 आपके पास आ जाएगा 1.73, तो 1.73 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। 1.73, उसके बाद -π/2 आपके पास देखिए आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम यूँ आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए -2π/3, -2π/3 पे देखिए जो वैल्यू आपके पास आ रही है 1.7, ये भी आपके 1.7 प्लस 1.7, तो 1.7 देखिए आपके पास ये आ जाएगी यहाँ। उसके बाद 5π/3, 5π/3 आपके पास आ जाएगी 0.58, 0.58 ये आपके पास ये यहाँ पे निशान करें, और पाई आपके पास आ जाएगी 0। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम इसको इसको ये नहीं प्लॉट करेंगे तो क्या आपके पास यूं करके आएगा, ठीक है। ये 0 से देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये यानी इन्फिनिटी की तरफ जाके ये सीधा यूं हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए जब यहाँ से हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए आपके पास ये आ जाएगा
ये इन्फिनिटी यानी यूं चलता जा रहा है इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। इसी तरह के जब हम इसको इधर से प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास टेंजेंट यू बन जाएगा। इसी तरह देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा किसका, टेंजेंट एक्स का ग्राफ। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्शन जो है सिर्फ एक ही आ रहा है, जीरो जीरो, ठीक है, ये नहीं ये आ रहा है। तो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्शन आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ जाएगा जीरो जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया ग्राफ, यानी y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि अल्टरनेटिंग करंट स्लाइटली रिवर्स डायरेक्शन, नहीं आपको याद होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन भी ये होती है कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहे, ठीक है। द मैक्सिमम वोल्टेज इज 180 वोल्ट, यानी इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 180 वोल्ट है। व्हेन द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इज 56 हर्ट्ज, यानी उसकी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 56 हर्ट्ज, यानी 56 साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 56 साइकिल कवर करता है, ठीक है। द वोल्टेज कैन बी मॉडल्ड बाय, यानी जो उसका फार्मूला में दिया हुआ है कि वोल्टेज का वी टी इज इक्वल टू ए साइन के टी माइनस डी प्लस सी। तो अब ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है वोल्टेज का। अब लिखा हुआ है कि डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। पीरियड ऑफ 56 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, द वैल्यू ऑफ के, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फंक्शन, एंड डी है द मॉडल द वोल्टेज विद एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड साइन फंक्शन। हमें इसका एक नया फंक्शन बनाना है जो सूटेबल हो, जो इजी हो, वो आपने साइन फंक्शन का मॉडल बनाना है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी जो साइन फंक्शन जो अपना जो आपके पास जो करंट होता है इसका जो आपके पास जो फंक्शन होता है ये हमेशा साइन वेव की फॉर्म में बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, साइन वेव। नहीं, जो आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका जो ग्राफ बनता है वो साइन की फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ साइन का, ये जीरो है, पाई बाई टू पे वन होता है, ठीक है। पाई पे जीरो, थ्री पाई बाई टू पे -1 और टू पाई पे आपके पास होता है जीरो। देखिए ये इसका यूं करके ना ग्राफ बन जाएगा। देखिए अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखिए ये बन रहा है, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। पहले देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहले देखिए ये ऊपर जा रहा है और बाद में ये नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद इसकी डायरेक्शन देखिए रिवर्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ जीरो पे आता है और फिर आपके पास ये दोबारा ये आता है -1 पे और फिर ये जीरो पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट के क्या होता है कि इसकी जो वेव बनती है इसका जो ग्राफ बनता है वो साइन बनता है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो इन्होंने ना साइज का फार्मूला दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का, यानी वोल्टेज का फार्मूला दिया हुआ है कि वी टी इज इक्वल टू ए साइन के टी माइनस डी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कुछ यानी जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो ये v है, v होता है वोल्टेज, ठीक है। a होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको याद है कि जो इक्विलिब्रियम से रेस्ट से जो मैक्सिमम पोजीशन तक जो करंट जहाँ तक जाता है और फिर वहाँ से डाइवर्ट होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर आपके पास k होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, d होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और c होता है वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो करंट है हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हुआ, कितना गया, ठीक है। और वर्टिकल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि वर्टिकल में करंट कितना गया ऊपर को, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहले स्टेप में देखिए उन्होंने कहा कि हमें जो फाइंड करना है, हमें इन्होंने कहा कि पीरियड ऑफ 56 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में और फ्रीक्वेंसी में आपके पास एक रिलेशन होता है कि जो
यानी उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है कि देखिए जो टाइम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की क्या होती है, इनवर्स इनवर्स होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल होती है 1/f। ये t इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, टाइम पीरियड 1/f होता है। अब देखिए t इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू आपको दी है 56 हर्ट्ज दी हुई, ठीक है। तो अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो t देखिए आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट या 1/56 सेकेंड आ जाएगा, 1/हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा 1/56 सेकेंड, या आपके पास आ जाएगा 0.01786 सेकेंड्स। तो ये तो आपके पास आ गया, पहले का आंसर आपके पास यानी टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, अब आपको क्या कह रहे हैं आपको कि द वैल्यू ऑफ के। अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि के होता है बेसिकली, के यहाँ पर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ए इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर देखिए आपको याद होगा वैसे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ जो डब्ल्यू होगा बराबर किसके होगा, के होगा, ये आपने याद रखना है। और फिर आपको याद होगा कि देखिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो डब्ल्यू होती है ये आपके पास होती है इसमें, और जो फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है 2πf होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि डब्ल्यू आपके पास देखिए क्या है, के है, तो यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा के इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, के इज इक्वल टू 2πf आपके पास 56 है, ठीक है, 56 हर्ट्ज है। तो के आपके पास आ जाएगा 112 पाई और रेडियन पर सेकेंड, ये इसके यूनिट होते हैं, या आप इसको भी लिख सकते हो के इज इक्वल टू, जब आप यानी पाई को 3.14 को 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 351.86 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया है आंसर सेकेंड वाले का, ठीक है। अब देखिए थर्ड आपके पास है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फंक्शन, ये हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द साइन वेव फंक्शन इज द मैक्सिमम डेविएशन, यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी साइन फंक्शन का, ये जो ए होता है कि जहाँ से जो आपके पास यहाँ से जो करंट जो है वो डेविएट करता है, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए आपके पास ये आपके पास देखिए साइन फंक्शन है। अब यहाँ तक देखिए हमें ये दिया हुआ है, देखिए जो आपके पास यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 180 दी हुई है, क्या दी हुई है, 180 दी हुई है, ठीक है। यानी यहाँ से आपके पास यहाँ तक साइन फंक्शन, यहाँ तक जो जो करंट है यहाँ से भी वो डेविएट करता है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ तक भी देखिए जो आप आएंगे देखें यहाँ तक भी देखिए आपके पास 180 है, ठीक है। नहीं यहाँ से देखिए जो करंट है वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम से लेके जो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है और जहाँ से डायरेक्शन वो चेंज करता है वो कहलाता है आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम जो हमें दिया हुआ है वो आपके पास 180 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 180 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखें, अब आपके पास जो नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है, मॉडल द वोल्ट वोल्ट वो अपना वोल्टेज विद एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म साइन फंक्शन, यानी हमें इसका एक सिंपल, इसको हमने मॉडल करना है, चेंज करना है एक सिंपल साइन फंक्शन में। अब देखिए ये आपके पास है वी टी इज इक्वल टू ए साइन के टी माइनस डी प्लस सी। अब आपको याद होगा कि ए तो यहाँ पे हमने निकाला था, ए तो आपके पास था 180 वोल्ट था, 180, ठीक है। और के की वैल्यू आपके पास आई थी 112 पाई, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर देखिए डी जो आपके पास है, डी आपके पास है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। और देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो करंट है किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास देखिए जो हॉरिजॉन्टल, यानी क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई
कि करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए जो डी आपके पास है, डी आपके पास है, जो सी आपके पास है, ये है वर्टिकल शिफ्ट। और स्टार्टिंग में देखिए ये भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहा है या वर्टिकल शिफ्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल चेंज कर रहा है या वर्टिकल चेंज कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयर फोर जो आपके पास जो फंक्शन आ जाएगा, जो मॉडल फंक्शन, जो नया फंक्शन आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ए आपके पास है कितना, 180, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ हम लिखेंगे साइन, और फिर देखिए आपके पास के है, के देखिए आपके पास कितना है, ये आपके पास है 112 वाई। ठीक है। और फिर देखिए आपके पास टी है, टी तो एज इट इज रहेगा। फिर देखिए डी, डी आपके पास आ जाएगा, डी आपके पास आ जाएगा जीरो। ठीक है। और फिर देखिए सी भी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जो नया फंक्शन, जो मॉडल फंक्शन 180 साइन 112 पाई टी। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जो फंक्शन आपने मॉडल करके इसको बना लिया। ठीक है। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।